सकती है। मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि भले ही देश में 3 करोड़ से ज्यादा कोर्ट के मामले लंबित हो, लेकिन देवभूमि की संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोर्ट में मामले कम जाते हैं। और राज्य सरकार हाई कोर्ट के साथ मिलकर न्याय प्रक्रिया में इतना सुधार ला चुकी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए बिना ही मामले जल्द ही हल हो जाते हैं। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपनी सलाह भी रखी कि महिला अपराध और संगीन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए, जिसके लिए धनराशि केंद्र सरकार को उठानी होगी। उत्तराखंड में इन दिनों सड़कों और नालियों को बनाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आम जनता की माने तो उनका एक कहना है कि निकाय चुनाव की नजदीकी के चलते ये वोट बैंक की राजनीति है, जिसका उपयोग राजनेता अक्सर करते हैं। प्रदेश में इन दिनों तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के साथ सड़क और नालियां बनाए जाने का काम जारी है, क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हकीकत खुद बयां कर रही है। राजधानी देहरादून में इन दिनों नगर निगम के वार्डों में सड़कों और नालियों को बनता देखा जा सकता है, जिसे जनता महज चुनावी खेल बता रही है और जनप्रतिनिधि विकास की परिभाषा दे रहे हैं। राजधानी देहरादून के 60 वार्डों में करीब 345 सड़कों का डामरीकरण और 126 सीसी मार्ग बनाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता का तो कहना है ये निकाय चुनाव में वोट पाने का पैंतरा है, जिसे राजनेता चुनाव से पहले अपनाते हैं। और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है और जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वो भी घटिया किस्म की है। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो अपने वार्डों को और भी चमका देते, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये साफ होगा कि जनता को नेताजी के वादे कितने भाए। उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में टिकट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देहरादून की पूर्व मेयर ने सोनिया गांधी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें न सिर्फ महिलाओं बल्कि जनाधार वाले नेताओं की दावेदारी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। यहाँ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर मारामारी की स्थिति है। देहरादून की पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ महिलाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया बल्कि बीजेपी की तारीफ भी की है। उनका कहना है कि देहरादून की महानगर अध्यक्ष महिला है, इसके अलावा टिहरी में महिला को टिकट दिया गया था, लेकिन पार्टी में देहरादून नगर निगम चुनाव के लिए महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिस्ट ने इसे एक स्वाभाविक बताया, जबकि बीजेपी को सत्ताधारी कांग्रेस पर चुटकी लेने का एक मौका मिल गया है। फिलहाल देहरादून नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सत्ता में रहते कांग्रेस के सामने इस सीट को जीतने की बड़ी चुनौती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस किस पर अपना दाव लगाएगी। हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुस्लिम नेताओं ने मेयर पद के लिए मुस्लिम दावेदारों को ही टिकट देने की मांग की है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करना कांग्रेस के लिए और भी पेचीदा हो गया है। दरअसल नगर निगम में कुल 98,000 मतदाता हैं, जिसमें 42,000 अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने मेयर का टिकट मुस्लिम दावेदार को देने की मांग की है। 40 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे कांग्रेसी नेता इकबाल भारती ने कहा है, पार्टी ने अब तक किसी भी मुस्लिम नेता को कोई भी टिकट नहीं दिया है, जबकि हमेशा कांग्रेसी दावेदारों को शहर के मुस्लिम वोटरों ने ही जिताया है। ऐसे में वो भी मेयर दावेदार हैं और पार्टी को उनके बारे में विचार करना चाहिए। मेयर पद के लिए कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश, पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी के साथ साथ इकबाल भारती ने भी अपने आप को मेयर पद का प्रबल दावेदार माना है। हालांकि कांग्रेस नगर निगम निकाय चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। ऐसे में प्रत्याशी की घोषणा करना कांग्रेस के लिए और भी मुश्किल हो गया है। देखना ये है कि कांग्रेस इन समीकरणों को कैसे सुधारती है, नहीं तो कांग्रेस के बिगड़ते समीकरणों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि 21वीं सदी में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देश की जनता देखना चाहती है। भारत का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता राहुल गांधी में है। 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माता के रूप में देश की जनता राहुल गांधी को देख रही है। राहुल गांधी सक्षम प्रधानमंत्री होंगे, यह कहना है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व हरिद्वार के सांसद हरीश रावत का। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस पहले से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रही थी। समय आने पर सोनिया गांधी जी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा सभी लोग मिलकर निर्णय ले लेंगे।
आगरा थाना खंदौली के मुड़ी चौकी पर तैनात सिपाही दयाराम मिश्रा ने आज सुबह गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारी थी। दयाराम सिपाही की मौत का स्पष्ट कारण तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन अधिकारी इस पूरी घटना की जांच में जुट गए हैं। आगरा पुलिस महकमे में आज उस समय हड़कंप मच गया जब थाना खंदौली के मुड़ी चौकी पर तैनात एक सिपाही 48 वर्षीय दयाराम मिश्रा ने ड्यूटी के दौरान अपने आप को अपनी सर्विस राइफल से सीने में गोली मार ली। आनन फानन में उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही दयाराम मिश्रा मूलतः सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल फिरोजाबाद में रहकर अपने परिवार सहित रह रहे थे। वो पिछले 2 सालों से आगरा के थाना खंदौली के मुड़ी चौकी पर तैनात थे। घटना की खबर लगते ही सिपाही दयाराम के घर वाले भी आगरा आ गए। सिपाही दयाराम की खुदकुशी के पीछे स्पष्ट कारण क्या है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आगरा पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि मृतक सिपाही पिछले कुछ दिनों से किसी पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में चल रहा था और आज उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। IPL 6 में खेले गए पुणे वॉरियर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबले में किंग्स 11 ने पुणे वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। पुणे वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पुणे वॉरियर्स के ओपनिंग जोड़ी ने कोई खास कमाल नहीं किया। रॉबिन उथप्पा 19 रन बनाकर आउट हो गए तो मनीष पांडे खाता भी नहीं खोल पाए। पंजाब की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पुणे वॉरियर्स 99 रन ही बना पाई। 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन गिलक्रिस्ट 21 रन के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं मनदीप सिंह और वोहरा ने शानदार साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई तो पंजाब ने 13वें ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए और मैच को अपने नाम किया। पुणे वॉरियर्स की लगातार ये दूसरी हार है। वहीं पंजाब ने अपने पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। वहीं पंजाब अब चाहेगी कि वो अपनी लय को हमेशा बरकरार रखें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरबांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर
घर बनाना। सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, स्वागत है आप सभी का फाइनल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बाराव ने उड़ाया गरीबों का मजाक। शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि गरीबों के ज्यादा खाने की वजह से बढ़ी है महंगाई। विजय गोयल के बाद आडवाणी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। प्रधानमंत्री पद के लिए बताया सबसे योग्य उम्मीदवार। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को बताया कंफ्यूज्ड। कहा पार्टी के पीएम पद के लिए कोई भी उदार चेहरा नहीं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा दोगली राजनीति बंद करे कांग्रेस, नहीं तो सिखा देंगे सबक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की भविष्यवाणी। समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। पार्टी को बताया पूरी तरह तैयार। प्रतापगढ़ में बलीपुर प्रधान नन्हे यादव मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। विजय पाल और अजय पाल से सीबीआई कई दिनों से कर रही थी पूछताछ। जालौन में रेप का विरोध करने पर नाबालिग की जिंदा जलाकर हत्या। गांव के 3 दबंग युवकों पर घरवालों ने लगाया आरोप। एटा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने बोला हमला। दोनों तरफ से हुई जमकर फायरिंग। आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा ले गए ग्रामीण। यूपी सरकार की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश को मिला मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट का पुरस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता के लिए मिला सम्मान। तो चलिए खबरों पर एक नजर डालते हैं। अब देश के आर्थिक नीतियां तय करने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर की देश को लेकर क्या सोच है, ये साफ हो गया रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव के सिर्फ एक ही बयान से, जिसमें उन्होंने महंगाई के लिए देश के गरीबों को ठहराया है जिम्मेदार। People are eating more of eggs, more of meat, more of milk, more of vegetables, more of pulses, more of fruit. सुना आपने जनाब को,
जनाब कह रहे हैं कि गांव में गरीब अमीर हो गए हैं और इसलिए ज्यादा खाने पीने लगे हैं और इसी वजह से महंगाई बढ़ गई है। मतलब कुल जमा महंगाई के लिए जिम्मेदार देश के गरीब हैं। और ऐसे में देखा जाए तो महंगाई बढ़ते जाना देश के लिए खुशखबरी भी है। आपको भले ही इनके बयान पर हंसी और इन साहब की समझ पर